अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं हमेशा की तरह आवाज हक लाइव। दोस्तों, आज पार्ट 3 है उस सेशन का कि जिसको हम कन्विंस मी टू बिकम अ हिंदू सीरीज की तीसरी एपिसोड के तौर पर जानते हैं। बेसिकली जिन लोगों ने पिछली 2 एपिसोड्स नहीं देखी उनके लिए ब्रीफली मैं बताता चलूं, फिर मैं फौरन लिंक पब्लिक कर रहा हूं कि बताता चलूं कि भाई ये घर वापसी के नाम से एक बड़ी कैंपेन रन की जा रही है, खास तौर पर इंडिया के अंदर, खास तौर पर सब कॉन्टिनेंट के अंदर, खास तौर पर उर्दू और हिंदी बोलचाल करने और समझने वाले लोगों के अंदर। इसीलिए इस कैंपेन को, इस एजेंडा को, बल्कि अगर मैं ये कहूं कि प्रोपेगेंडा को, तो ये कोई एग्जैजुरेशन ना होगी। समझना, सीखना, सुनना और इनको मौका देना कि ये अपनी बात रख सकें बड़ा जरूरी है। दोस्तों, आप आवाज़े हक ऑफिशियल के ऊपर एक वीडियो अभी रिसेंटली 25 मिनट की प्रीमियर हुई है, आपने वो देख ली होगी। उसमें बड़े मजे मजे के बहाने देखने में आए कुछ उन लोगों के जो सनातन धर्म के रक्षक होने का जो है वो क्लेम करते हैं, और इसी तरीके से वो ये कहते हैं कि जनाब, मार्केट में हम आ चुके हैं, लिहाजा अब हमने मोर्चा संभाल लिया है। मगर अफसोस, जब फेस ऑफ होता है, 1 to 1 उनके साथ बैठते हैं, तो देखने में आता है कि वो गाली गलोच, बदतमीजी, माँ बहन नंग धड़ंग, इस किस्म की अश्लीलता से भंडार किस्म की बातें जो हैं वो करना शुरू कर देते हैं। अब मेरे जैसा शरीफ मासूम, नोचो चोचो कोचो पोचो, एक प्यारा सा मासूम सा छोटा सा नन्हा सा बालक, उसके लिए बड़ी दिक्कत हो जाती है कि वो सोशल मीडिया के ऊपर इन जैसे खूंखार राक्षसों और दरिंदों की मौजूदगी में सरवाइव कैसे करेगा। तो ये बड़ा मसला है। तो ऐसी सूरत में जारी बात है, हमें बड़े प्यार मोहब्बत के साथ मसलों को हल करना है। कभी कहा जाता है जी आमिर हक बदतमीज बड़ा है इसलिए बात नहीं करते। वेरी गुड। आप क्या हैं जी? मैं हूं, मैं थोड़ा कम हूं। अच्छा जी, एंड में माँ बहन की गालियां। पहला बहाना तो ये कि इसलिए नहीं आते कि जी आप बदतमीज बड़े हैं। दूसरा बहाना ये कि हम पहले आ चुके हैं। आ सतयुग के अंदर हम आ चुके हुए हैं। बात कलयुग की हुई है, सतयुग की नहीं। नंबर 1। नंबर 2, भाई हमें क्या पता आप कब आए भाई, आप किस वक्त आए, कौन से नाम कौन सी आईडी से आए, हाँ जी, हमें क्या पता। दूसरा बहाना ये लगा दिया जी हम पहले आ चुके हैं। तीसरा ये लगा दिया जी पहले हमारे मामू के घर से होके आओ, फिर हम आपके पास आएंगे। अच्छा जी, यानी आपके पास आने से पहले आपके मामू का घर ढूंढा जाए, वहां बेल बजाई जाए, वहां से आज्ञा और निर्णय लिया जाए, फिर वहां वहां से आपके पास आया जाए। ये तीसरा बहाना लग गया। और चौथा बहाना बीच बीच में लगा, ये मुफ्ती यासर वाइदी साहब की स्ट्रीम में आपको मिलूंगा। वाह। भाई, इनमें से कोई एक बात आपने उस दिन कही थी, या तो कहो कि उन दिनों के अंदर आमिर हक बदतमीज हो गया है। तो जिस किस्म की बदतमीजी का फतवा मुझ पर है वो तो आदिकाल से है। सतयुग के जमाने से मुझ पर यह फतवा लगा हुआ है, वो कोई आजकल का थोड़ी ना है जी। बदतमीजी का फतवा तो आदिकाल से है। तो उस वक्त नहीं पता न था कि आमिर हक जो है वो बदतमीज है। ये बाद में याद आया जब पता चला कि शेर के मुंह में हाथ दे बैठने लगा हूं। ये ये उस वक्त याद आया जब चूहे को पता चला कि सामने खिड़की लगी हुई है और खिड़की में फंस जाऊंगा। तो उस वक्त याद आया। खैर, पर कोई बात नहीं, इनसे तो हमें उम्मीद कोई नहीं। चलें, आज हमारे कई सनातनी दोस्त हैं, उनसे हम उम्मीद किए देते हैं, और उन्हीं के लिए हम लिंक फॉर गुरुज और पंडित्स हम दे देते हैं जनाब इनको। तो ये मैं इसलिए लिखता हूं कि यार ये कहते हैं जी आप एक साधारण सनातनी से बात कर रहे हैं, ये वो, तो लिंक फिर उन्हीं के लिए दे रहा हूं, फिर उनको आने दो या ले आओ उनको, हम क्या करें जी? हाँ जी, हम क्या करें? तो हम तो उनके लिए लिंक दे देते हैं। ये देखें जी, लिंक आपके सामने आने लगा है। और मैं इसको पिन भी कर देता हूँ। ठीक है, ये मुझे नजर आने दे जरा, किधर गया? आजा भाई। लिंक आ गया है ना जी? हाँ, लिंक आ गया हुआ है। जरा मुझे देखने दे, इधर क्यों नहीं आ रहा मुझे? हाँ, ये ऊपर ना निकल जाए कहीं।
ठीक हो गया जी, लिंक जो है वो पिन हो गया है कमेंट्स के अंदर। फेसबुक पे जो लोग हैं मुझे नहीं पता, उन तक लिंक पहुंच गया, हाँ गया। ये फेसबुक वालों का लिंक चला गया जी फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर भी लिंक चला गया है, और यूट्यूब का भी लिंक मैंने दे दिया हुआ है। अब मैं इंतजार कर रहा हूं ऐसे गुरु ज्ञानी सनातनी दोस्तों का। और देखे, मैंने 5 मिनट से पहले पहले लिंक दे दिया हुआ था, यानी कमोबेश 5 मिनट के अंदर मैंने, स्ट्रीम शुरू हुए 5 मिनट हुए, वैसे तो आपको पता है कि बीच में 1-2 सेकंड जो है वो तो इब्तिदा के लिए, 1-2 सेकंड कह रहा हूँ, 1-2 मिनट तो इब्तिदा के लिए चले जाते हैं। तो लिंक मैंने जो है वो पब्लिक कर दिया है। बैक स्टेज पे जो मुसलमान मुझे नजर आएगा मेरा भाई, मैं 1-2 वार्निंग के बाद उसको ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है ना जी। ओनली फॉर हिंदूज। तो जो पीछे मुझे मुसलमान दोस्त नजर आ रहे हैं, भाई आप क्यों ब्लॉक होते हैं फिर कमेंट्स के अंदर, वो मुझे ये तंग करते हैं। ऐसे ना करें ना फिर। मुसलमान क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? मुसलमान ज्वाइन ना करें, बैन हो जाएंगे, एक गया ही। ठीक है जी। दूसरे भाई, आप टाइम पे निकल जाएं भाई, बैन होने लगे हैं प्यारे भाई। मैं नाम नहीं ले रहा क्योंकि फिर आप लोग कहते हैं कि भाई ये हो गया तो। स्टेज छोड़ दें जो बैक स्टेज मुसलमान बैठे हैं, बैन कर दूंगा भाई। भाई चलो फिर अल्लाह इस पर। अब नीचे कमेंट्स में आपको देखते हैं, अगर आप कहते हैं तो। मुसलमान ना ज्वाइन करें, बैन कर दूंगा भाई मेरे। पीछे बैक स्टेज पे मुसलमान ज्वाइन कर रहे हैं, बैन कर दूंगा भाई मेरे। प्लीज 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 चलें जी। एक और चले गए। आप भी ना ज्वाइन करें भाई, आपकी आईडी मैंने देखी हुई है, आप ज्वाइन ना करें, आप भी बैन हो जाएंगे मेरा भाई। जब कहा है कि कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा, उसका मतलब है कोई भी ज्वाइन नहीं करेगा भाई। ठीक है, चलें जी, आप भी बैन हो गए। अच्छा जी, ये लर्निंग एटीट्यूड एक है, इनको पता करते हैं ये मुसलमान है कि क्या है। जी भाई मुसलमान है आप, सलाम वालेकुम। चले गए हैं, चलें ठीक हो गया। मुसलमान बैक स्टेज से छोड़ दें, बैन हो जाएंगे भाई। मुसलमान बैक स्टेज से छोड़ दें। लिंक जहां आपको नजर आया है उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ था, उसके ऊपर लिखा हुआ था कि लिंक जो है सिर्फ और सिर्फ नॉन मुस्लिम्स के लिए है। ठीक है जी, आप भी बैन हो गए। यार मैंने तो लगता है आज स्ट्रीम में बैन करने वास्ते की थी ये। है जी। ये देखते हैं, ये नॉन मुस्लिम मुझे लग रहे हैं। SK एजाजी, आप मुस्लिम भाई हैं भाई? हेलो। हेलो। SK, अस्सलाम वालेकुम। आप मुसलमान है भाई? जी मुसलमान हूँ। हाँ ठीक है, बैन हो रहे हैं आप, ठीक है। ओके। अच्छा जी। नयाब अहमद हमारे साथ हैं, मुसलमान है तो बैक स्टेज छोड़ दे, बैन कर दूंगा, हाँ। मैं कह रहा हूँ ना, हाँ। लो जी, स्टेज खाली है। तीसरी एपिसोड है, आपने देखा है। तीसरी एपिसोड, मैं आपको स्टेज दिखा देता हूँ जरा, स्टार्ट के अंदर ही, अभी 10 मिनट भी पूरे नहीं हुए, तो मैं आपको बैक स्टेज दिखा दूं। ठीक है जी, ये देखे जरा, ये बैक स्टेज। ठीक है जी, ये देखे। ये मैं अकेला बैठा हूँ, ये मेरा दूसरा वो लैपटॉप वाली आईडी है। ठीक है कोई सनातनी? घर वापची घर वापची। इतने पॉइंट्स, उतने फायदे, इतने प्रकार के गुण, भिन्न भिन्न प्रकार के जनाब फायदे। लो ओ मोगी जी गेम, तीसरी एपिसोड है। ये आपकी स्क्रीन मैं दिखा रहा हूँ अभी, ये देख ले। अब ये मिक्सचर SX आए हैं, पता नहीं अभी ये मुसलमान है, अभी चेक कर लेते हैं। जी भाई, वो भी चले गए हैं, देखें। स्क्रीन में दिखा रहा हूँ, वो भी चले गए ना, वो फिर मेरे ख्याल से मुसलमान होंगे। यार मैं इंडिया के मुसलमानों को कहता हूँ, आप तो कहते हो भाई घर वापसी की बहुत बड़ी कैंपेन, इतना बड़ा पैसा, सोशल मीडिया, इंटरनेशनल मीडिया, नेशनल मीडिया, पॉलिटिक्स, सोशल वेलफेयर, भगवा लव ट्रैप, जनाब सुपर चैट, UPI, पेटीएम, पेपाल, पैट्रियन। एक किधर है मुग्गर वाला? घर वा एक किधर गए? मार्केट गायब, शूट खत्म, शॉट। ये देखो आपके बैक स्टेज पे दिखा रहा हूं आपको लाइव, अभी 10 मिनट भी नहीं हुए। यार क्या हुआ है आप लोगों को, क्या हो मुसलमानों को हो क्या गया है? किस चीज का खौफ है, किस चीज का भय है? जरा पब्लिक में निकलकर बात तो करो इनके साथ, हैं? इनसे पूछो तो सही। एक बंदे को आवाज़े हक के ऊपर बैठा हूं मैं, सिर्फ एक बंदे को कन्विंस कर कर ले जाएं।
डंके की चोट पर कहता हूं, कन्विंस कर कर ले जाएं। ये धन, धौंस, धांधली और डर और मारपीट की बुनियाद के ऊपर रेप करते हैं, कत्ल करते हैं, मस्जिदों को जलाते हैं, हाफिजों को, इमामों को मारते हैं। ये है सारी की सारी घर वापसी की कैंपेन। ये सारा नुचड़ के आपके सामने आ गया। ये आपके सामने नुचड़ के आ गई, सारी कैंपेन आ गई। चलो भाई, इनको तो छोड़ो भाई। वो समीर हुआ था ना सनातनी, किधर है? वो पूजा उपाध्याय हुई थी ना सनातनी, किधर है जी? टिक्का लगाकर माधुरी दीक्षित के छोटे बेटे के साथ इसने की थी पॉडकास्ट घर वापसी। आओ ना मैदान में भाई, हम भी तो देखें, हमें भी तो बताओ। बस मसाला मुक गया है जी, मुक गया मसाला। ये है आपके सामने जी। अब ये देखो, यू टू यू, जीचू चीचू कूचू मूचू, ये आइडिया आना शुरू हो गई हैं। ठीक है, ये देखें आप, ये आईडी देखें। ये अब सनातन के नाम से भी गए हैं जी। यूटीआई, ये पता नहीं कोई यूटीआई का मरीज है। मुझे चाहिए थे पंडित, मुझे चाहिए थे गुरु, मुझे चाहिए थे ज्ञानी, मुझे चाहिए थे संस्कृत और व्याकरण के जनाब एक्सपर्ट्स। लो, मुक मुक बस ठूस फास फुस फा छू 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 मंतर गु बुतु पुतु छू, चलो मुक गया रोला, गायब। हुण मैं इत्थे छनकना बजावां? मैनू दसो, मैं इत्थे की करा? मैं सारे काम काज छोड़ छाड़ के अपने दुनियादारी के बुद्ध को बैठा हूं कि चलो मेरे वादे हक के ऊपर कोई आएगा। पहले मैंने आपको बताया, मैंने तो इसके लिए शर्तें भी ये 3 रखी थी। ये देखो ना जी, ये किधर गया है? ये देखो, ये 4 शर्तें। मैंने तो कोई गाली गलौज भी नहीं करनी थी, ठीक है ना जी? जो इल्जाम लगाते हैं, ना हमने को डिसरिस्पेक्ट करनी थी। हम्म। और देखो मार्केट से गायब हो गए हैं। अब मैं क्या करूं? मैं करूं क्या? 12 मिनट हुए हैं, आ ही कोई नहीं रहा। मैं इधर क्या करूं? मुझे बताओ तो सही। मैं सो जावा फिर इतने कंबल लेके, या लस्सी सत्तू पी के सो जावा फिर मैं? हम्म। कमाल है यार। पैसा फेंक रहे हैं, सुपर चैटे फेंक रहे हैं, पता नहीं क्या कुछ कर रहे हैं। बड़े बड़े चैनल हीरो बन गए हम। हमें 5,000 6,000 बंदा देखता है, क्या देखता है? ओ भाई, आइटम नंबर तो और गंद बला फौश फिल्में तो वहां तो मिलियंस एंड मिलियंस लोग बैठ के देखते हैं। तुम्हारी नचनिया के ठुमकों के ऊपर फख्र किस चीज का करें? जी हमें इतने लोगों ने देखते हैं तो कुछ ना तो बात होगी ना, कुछ तो दम होगा ना हमारी बात में। वो खच वाला को चैलेंज दिया है, उसको सांप सूंघ गया है। पुष्पा भैया को चैलेंज दिया है, उसकी मैया मर गई है। मार्केट से सारे शॉट। एडम सामने नहीं आता। जिस आर्या समाजी को कहता हूं मैदान में निकलने के, वो कोई नहीं आता। जिस सनातनी को बुलाता हूं वो कोई नहीं आता। बाजे हक मैं झुंझुना जाना से रखे आवे हैं। अगर आप लोगों में इतना दम नहीं है कि तुम लोग सामने आकर फेस टू फेस बात कर सको, फिर तमाशा क्या लगाया हुआ है? तुम्हारी मर्जी का टॉपिक है, आज वो हिंदुइज्म का बता दो। जब रखा था कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, उस वक्त भी गाली गलौज शुरू हो गई थी। जाके 10 एपिसोड्स पड़े हुए हैं, आप जाके देख लो। कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम, 10 एपिसोड्स पड़े हैं। गाली गलौज के अलावा देते कुछ नहीं। कभी गाली निकालते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं। शोर तमाशा। इसीलिए कहते हैं ये फसाद फिल अर्द के मुर्तकब हुए हुए हैं, फसाद फिल अर्द। तो मैं लिटरली इस वक्त मैं समझना चाह रहा हूं इनके दिमागों को। ये बात करना चाहते हैं, मसलों का हल करना चाहते हैं, या ये मुसलमानों के खून के प्यासे हो चुके हुए हैं? मैं तो ये देखना चाहता हूं। मैनू फिर को एडम सीकर वर्गा छनकना फड़ा दो, मैं इतने 2 घंटे बजा के टुर जाया करांगा। आज तो वैसे भी मैंने 3 घंटे का एस्टिमेट रखा था, हो सकता है उससे जल्दी खत्म हो जाए फिर जो ये हरकतें कर रहे हैं। आकाश साहब हमारे साथ हैं, इनको देख लेते हैं। आकाश भाई कैसे हैं? हाँ जी, आकाश भाई माइक तो अनम्यूट कर लेना जी। जी भाई कैसे हैं? आकाश भाई माइक म्यूट हो गया आपका दोबारा।
आकाश भाई, आकाश भाई बोले तो सही। ਭੈਣ ਦੀ ਲੰਨ ਮਾਰਾ ਭੈਣ ਦੀ ਲੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੈਣ ਚੋਦਾ ਚੱਲਿਆ ਰੰਡੀਆਂ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਸੁੱਚ ਰਿਆ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਲਿਆ ਭੈਣ ਦੇ ਖੁਸ ਰਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਫੁੱਦੀ ਤੇਰੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਾ ਸੱਟਾ ਥੱਲੇ ਰੁਕ ਜਾ ਤੇਰੀ आवाज कम आ ਭੈਣ रही है ਨੂੰ आकाश ਖੁਸ भाई। ਲਾ ਭੈਣ ਚੋਦਿਆ ਸੀ ਗੱਸੀ ਠੰਡੀ ਮਾਂ ਦੇ ਗੁੱਲਿਆ ਭੈਣ ਦੀ ਲੋੜਿਆ ਭੈਣ ਚੋਦਿਆ ਦਲਿਆ ਰੰਡੀਆਂ ਦੇ ਮਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ये ਉਹ ਤੇਰੀ मुझे ਭੈਣ कन्विंस ਨੂੰ मुझे मुझे आप कन्विंस कर रहे हैं इस तरह, तेरी मतलब मुझे बता करके देना, लिया मुझे मैं पता तो तेरी चले। भैन नूं हाँ जी। खुश रिया दलिया रंडिया यार ये घर वापसी कैंपेन में तो मैंने सुना था ये बड़े प्यार मोहब्बत से सनातनी बनाते हैं, ये तो मुझे गालियां निकाल रहा है। नहीं नहीं सना तेरे को प्यार मोहब्बत से ही दे रहा हूँ तुझे ये प्यार मोहब्बत थी आपकी तो गुस्सा कैसा होगा? हाँ हाँ? क्रोध कैसा होगा? वो तो चेतन सिंह वाला होगा, गोलियां मारते होगे फिर तो। तुम्हारी चूत में यार मैं कह रहा हूँ प्रेम से अगर गालियां निकालते हो तो क्रोध में तो फिर चेतन सिंह ही बनते प्रेम से होगे या मनु मानेश्वर। प्रेम नहीं प्रेम से गांड मारू तेरी क्या हुआ? प्रेम से गांड मारू तो यार कन्विंस मैंने करना, मुझे पता। अच्छा घर वापसी करवानी है कि नहीं करवानी? नहीं नहीं गांड मारनी है यानी ये एक मिनट, जरा एक मिनट रुकना जरा आकाश भाई। यार ये देखें, मैं यहाँ बैठा हूं कि गुरु आए को पंडित आए, इसने ऋग्वेद के संस्कृत में श्लोक पढ़ना शुरू कर दिए, मैं इधर क्या करूं? मार तो रहा हूँ तेरी मैं तू टेंशन क्यों ले रहा है ये हनुमान चालीसा इसने पढ़ना शुरू कर दिया, मैं इधर क्या करूं? तेरी 40 तो मैं अभी पढ़ा दूं तेरी हैं? इसने तेरी श्री पढ़ाऊं कृष्णा तेरी का चरित्र सामने ले मेरी बात सुनो, कोई सनातनी को गुरु ज्ञानी को पंडित है जो कन्विंस कर सके कि मुसलमान को कि सनातन धर्म कबूल कैसे करना है? आप लोग तो अच्छा गालियां निकालना शुरू कर दिया। चल नहीं तू बोला कहाँ से बोल रहा है हाँ जी। कहाँ से बोल रहा है तू यूपी। अच्छा यूपी से बोल रहा है क्या मैं भी जी। कराची से बोल रहा हूँ कराची से बोल रहे हो? हाँ ठीक है। आप तेरा सीमा नाम हैदर के दीपक है भाई तो नहीं हो? सीमा हैदर जो सचिन के पास चली गई है, नहीं क्योंकि वो भी कराची की थी। नहीं ये, 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 ये पक्का सीमा हैदर का भाई था। वो भी कराची की थी, कहता मैं भी कराची का हूँ। यार मुझे कोई गुरु, मुझे गुरु चाहिए, को पंडित चाहिए, को ज्ञानी चाहिए, को संस्कृत का। अब आप मुझे बताओ, यकीन करें मैं आपको एक बात बताऊं, अगर सनातनियों को पता चल जाए ना कि मैं यूपी किस जगह पे बैठा हूं, यकीन करें ये मेरी तिक्का बोटी कर देंगे, तिक्का बोटी, तिक्का बोटी। हाँ, यकीन करें, मैं आपको गारंटी से 110% गारंटी से आपको कह रहा हूं, इनको पता चल गया मैं यूपी कहां से हूं, इन्होंने उसी समय काट पीट करके मुझे फ्रीजर में या प्रेशर कुकर में डाल देना है। और उसके बाद खबर आनी है कि जी अबादे हक नाम का कोई बंदा था, मजदूरी मेहनत किया करता था, किसी सनातनी ने उसको पकड़ के जनाब काट पीट दिया। भाई ये एंड होना है चेतन सिंह ने। ठीक है जी। आप इनके अंदर से इनका अहंकार अहंकार चेक करें, क्रोध, दर्द चेक करें। खैर बहरहाल हमारे साथ हो सकता है, मैं इनसे जो है वो निराश नहीं होऊंगा सनातनी दोस्तों से, क्योंकि बड़े बड़े ज्ञानी भी लोग मौजूद हैं, तो उनको भी हम ले लेते हैं। विवेक उपाध्याय हमारे साथ है। हाँ विवेक भाई यूट्यूब बंद कर दीजिएगा। हेलो। हेलो जी विवेक भाई। हाँ आमिर जी, सुन रहे हैं आप हमको? मैं सुन रहा हूँ, पीछे से इको आ रही है वो यूट्यूब की। इको कैसे बंद होगी भाई? आप लैपटॉप से हैं ना? नहीं, मोबाइल से हूँ। ओहो, हेडफोन्स लगाए हैं? जी नहीं। अम, फिर क्या कर सकते हैं, चले बोले फिर मैं आपको सुनूंगा, मगर ये कि दिक्कत हो जाएगी इस तरह इको, मैं माजरत चाहता हूँ। अपना विवेक भाई
आप अच्छे लग रहे थे, बात भी हो सकती थी। इको आ रही है वो वापस, तो मैं चलता हूँ थोड़ा सा रैपिड तरीके से, तो वो इको होगी बार बार, वो सुनने वालों के लिए दिक्कत होगी। आप एक बार रीज्वाइन करें, मैं आपके लिए जगह बनाता हूँ। आप एक बार स्टेज छोड़ के दोबारा रीज्वाइन करें ताकि मैं आपको दोबारा मौका दूं, ठीक है? हाँ, तो हम आगे देख लेते हैं किसी को। स्टेज छोड़ दीजिए, विवेक भाई एक बार ज्वाइन करें। हीरा लाला हमारे साथ मौजूद हैं, इनको देखते हैं ये क्या बात करते हैं। हीरा लाला भाई। आमिर, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। आप सनातनी भाई हैं प्यारे भाई? अरे उससे क्या फर्क पड़ता है, हम बताना चाह रहे थे कि नहीं एक। नहीं, फर्क फर्क पड़ता है ना भाई, सनातनियों के लिए स्ट्रीम है। अगर आप सनातनी नहीं है तो फिर मैं आपको नहीं ले रहा ना, जरा कृपया अच्छा बता चलो, दीजिए, सनातनी है ठीक। भाई? ठीक, सनातनी है। सनातनी है, ठीक है। आप आर्या समाज से हैं या पुरानास को, या नॉर्मल जो सनातनी होता है वो है? नॉर्मल। ठीक है, नॉर्मल अरे, पुरानास को आप एक मानते बात हैं? बतानी थी। तुमने एक वीडियो पुरानास को डाली मानते है। हैं आप? पुरानास को मानते हैं, मेरे साथ चलिएगा। अपनी बात अगर सिर्फ करनी है तो वो तो भाई इधर होगी नहीं ना। देखें ऊपर, देखें हीरा लाला भाई, ये देखिएगा, बुरा मत मानिएगा। ये जरा देखिएगा, ये देखें स्टिकर्स देखें, नो बैसाखी। माइक म्यूट नहीं होगा। अच्छा। एविडेंस और टॉपिक पर बात होगी, दोनों की रिस्पेक्ट रहेगी। ठीक है ना भाई? तो फिर खुल के ठीक मौका है। मिलेगा, नो प्रॉब्लम। अच्छा हीरा लाला भाई, ये बताइएगा कि आप नॉर्मल सनातनी हैं और आपने बताया आप पुरानास को मानते हैं, ऐसे ही है? नहीं, मैंने पुराण कभी पढ़े ही नहीं, मानना क्या। यानी आप मानते ही नहीं। अच्छा चलें, नहीं मानते वेदास। हैं, नहीं पढ़े नहीं ना, मानना क्या है। नहीं नहीं, ओहो, देखिए दो चीजें होती हैं। एक ये है कि ना पढ़ने की वजह से मानते ही नहीं, या पढ़े नहीं है मगर नहीं, मानते हैं। पढ़ेंगे तब मानेंगे, अभी पढ़ा ही नहीं ना हमने। तो यानी मानते नहीं है क्योंकि पढ़ा ही नहीं ये है। कैसे हो सकता है? आपने खुद जब कहा। पढ़ेंगे तब आपने कहा मानेंगे ना, पढ़ेंगे। कि पहले से मान हाँ, ले बिना पढ़े। आपकी तरह थोड़ी ना है कि जबरदस्त बस कि जबरदस्त कुरान मान ले जबरदस्त। और कुछ देखिए बैसाखी, पढ़े ना। बैसाखी नहीं, लाला बैसाखी जी नहीं मान लाला रहे। जी कितने लाला जी मोमिन पढ़े हैं लाला मतलब से जी कुरान? कोई लाला नहीं जी पढ़ता, सब लाला जी वो अरबी में क्यों रटे अलग है हुए ना? हैं। लाला जी कहीं लाला जी तुमने आज तक लाला कभी जी कहा कि लाला मोमिन जी कुरान पढ़। और लाला खोती के खुर, इंसान बनना। टॉपिक पे बात कर, टर 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 कुत्ते की तरह शुरू हो गया। भाग यहाँ से, लुके पट्टे, भाग जा यहाँ से। चल, वड्डा है लाला, तेरे लाले की लाल कर दूंगा, चल। कहा भी है ऊपर, इज्जत दे रहा हूँ, इज्जत तुझे रास नहीं आ रही है? तेरे पिछवाड़े से देसी घी निकल जाता है। तुझे बोल भी रहा हूँ बैसाखी नहीं, दूसरा कह रहा हूँ रुक के तरीके से टॉपिक पे बात हो। वो जो नहीं पढ़ रहे गलत कर रहे हैं, वो मान तो रहा हूं, कह तो रहा हूं। तू भी तो बोलना, अपना भी तो बकना। कन्विंस मी टू बिकम हिंदू स्ट्रीम है अपना बकना। मेरी बात सुनो, इस्लाम पर तो बक बक हो गई, बहुत हो गई। कई सालों से बक बक सुन रहे हैं तुम्हारी। अपनी बक बक कब शुरू करोगे? हाँ, अपनी कथा कब सुनाओगे? उस बक बक को बको। हाँ, ये है असल विषय, ठीक है ना? महत्वपूर्ण विषय, ये था असल मसला। अच्छा, कहता है जी वो पुराणास मैंने पढ़ी नहीं है, पढ़ूंगा तो मानूंगा ना। तो मैंने कहा नहीं मानते ना। कहता है ये क्यों, कैसे हो गया? मैंने कहा चूंकि पढ़ी नहीं है। नहीं 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 नहीं, पढ़ूंगा तो मानूंगा ना। मैंने कहा फिर नहीं मानते। नहीं नहीं ये कैसे हो गया? भाई खुद कहा है कि पढ़ूंगा तो मानूंगा ना, जब पढ़ी ही नहीं तो फिर आगे नहीं मानते, ऐसे ही है। अब मैंने अगला सवाल पूछना था कि वेदास पढ़ी हैं या नहीं, तो मुझे पता है जवाब क्या आना था, नहीं। तो फिर उनको मानते हो, तो फिर वेदास को भी नहीं मानते। तो फिर यहां झुंझुना लेने आए हैं, हमें यहां चाहिए गुरु ज्ञानी, हैवी किस्म के पंडित, जो कहें जनाब जो मर्जी आप हमारे सनातन धर्म के बारे में पूछें हम आपको बताएंगे, ऐसे लोग चाहिए। ठीक है मेरा भाई, ऐसे ना करें आप। लाला जी अपना पिछवाड़ा लेकर यहां से दफे हो जाएं, ठीक है जी, दफे। क्योंकि यहां बात होगी कंडीशंस के मुताबिक। हाँ, अब आप आ गए हैं, मुझे कई सनातनी दोस्त नजर आ रहे हैं जो अच्छे से बात करना जानते होंगे, उनको ले लेता हूं। मैंने आपके साथ जरूर टाइम जाया करना है अपना। हाँ जी, ये देखो कीमती लोग, ले एरोदोव, कैसे हैं भाई? हाय। ठीक है, खैरियत से हैं भाई? हाँ भाई। भाई आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका वेलकम किया जाता है आवाज़े हक के ऊपर। भैया आप सनातनी है ना? हाँ। ठीक है, आप आर्य समाज से हैं या नॉर्मल जो पुराणिक होते हैं, या नहीं, कोई खास पुराने हैं? तो पुराने। पुराणिक हैं, ठीक है। सारे पुराणास वगैरह को आप मानते हैं ऑब्वियसली, यानी पुराण में से कोई भी चीज हो तो उसको लेकर चलते हैं, ऐसे ही है ना? सारे नहीं, क्योंकि क्या कहते हैं, बहुत सारे पुराण अंग्रेजों के बाद भी लिखे गए हैं। ठीक है ठीक है, मेन समझ गया, बड़ी मेन मेन। हाँ, फेयर इनफ फेयर इनफ, बड़ी अच्छी बात की आपने।
हाँ अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ ले रौदब भाई, घर वापसी एक बहुत बड़ा ट्रेंड और एक बहुत बड़ी कैंपेन की शक्ल इख्तियार कर गया। लेकिन रौतब भाई, मैं मेरी इच्छा है कि मैं सनातन धर्म को, उसकी जानकारी हासिल करूं, उसका ज्ञान प्राप्त हूं, और उसके बाद अगर उसको मैं मान सकूं तो मैं उसको स्वीकार करूं। ठीक है ना जी? क्योंकि मैंने सुना जी कई सनातनी कहते हैं जी ये सनातन धर्म जो है ना उसका आरंभ जो है ना सृष्टि से हुआ, और फिर वो कहते हैं कि जो है ना वो जितने भी आप लोग मुसलमान थे, या जितने भी लोग मुसलमान हैं या क्रिश्चियन हैं या कुछ भी धर्म मानते हैं, वो सारे सनातन धर्म से फूटे हैं। उनका मानना नहीं, ये है। ऐसा तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ये ऐसा तो कुछ नहीं है? धर्म कम से कम नहीं 5,000 साल से 5,000 साल के आसपास पुराना। ओ, एक मिनट एक मिनट, यदि सनातन धर्म आदिकाल से नहीं है? आदिकाल से कौन सा धर्म हो सकता है? वो कहते हैं संस्कृत आदि आई सबसे पहले, आरंभ में वेदास आई। नहीं नहीं, ऐसा ये तो कहने की बात है। वैसे ऐसे तो बहुत सारे मुसलमान भी कहते हैं कि अल्लाह ने नहीं नहीं, बनाया मेरा मतलब है, नहीं नहीं, मैं ये नहीं पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये पूछना चाह रहा नहीं हूँ, नहीं बस नहीं, आप मेरा पॉइंट सुनिएगा, मेरा पॉइंट सुनिएगा, फोकस ट्रैकर वो ये है कि आप कह रहे हैं आप सनातनी हैं, मगर आप कह रहे हैं आदिकाल से नहीं। सनातन, वो कहता है सनातन शब्द का अर्थ ही ये होता है कि जो आदिकाल से हो। नहीं, सनातन को शब्द सनातन का स्वामी दयानंद सरस्वती ने यूज करना शुरू किया था वेदों को लिखते ओ, टाइम। ओ जबरदस्त, गुड पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट, जबरदस्त। हाँ, तो इसका मतलब यह है कि आप आर्य समाज से सहमत नहीं हैं? नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। हम्म, ठीक है। मूर्ति पूजा का आरंभ फिर कब हुआ? अगर आप समझते हैं 5-6 हजार साल पहले गया है सनातन धर्म, तो इसका मूर्ति पूजा कब से शुरू हुई? मूर्ति पूजा कहते 4-5 हजार साल पहले से भी है, पर हिंदुओं की मूर्ति 4-5 हजार साल के बाद ही शुरू हुई। ओके ओके ओके, यानी हिंदुओं की जो मूर्ति पूजा है उसका इतिहास 4-5 हजार साल से भी कम है, यानी 2-3, 3.5 हजार साल आसपास 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 इतना। ठीक है, हाँ। मगर ये तो कहते हैं कि हमारी मूर्तियां जो निकली हैं वो कई लाखों साल पहले की मूर्तियां जमीन से निकली हैं। नहीं नहीं, क्या कहते हैं, एक मूर्ति निकली थी, वो क्या कहते हैं, कोई कृष्ण की थी, वो 28,000 साल पुरानी बता रहे थे, पर वो 28,000 साल पुरानी आर्कियोलॉजी के हिसाब से नहीं थी, वो 4,000 साल पुरानी। ठीक ठीक ठीक, 4 हजार साल पुरानी आप कह रहे हैं, हाँ, चार। आर्कियोलॉजिकली वो बता रहे हैं। ठीक है। हाँ अच्छा, अब ये है कि आप चूंकि सनातन धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो मुझे कोई कोई पॉइंट दे सकते हैं कि मुझे सनातन धर्म को स्वीकार क्यों करना चाहिए? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो मैं सबसे पहले आपके बारे में जानना चाहता हूँ, क्योंकि फिर जैसे जैसे आप बताओ मैं उसी हिसाब से बताऊंगा आपको। हाँ, आपका क्या जबरदस्त, बिलीफ है? ये अच्छी बात है। मिसाल के तौर पर मैं आपको ये चीज बताता हूँ कि मैं सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहता हूँ, उसके मल्टीपल हैं, और ये पहले सनातनी भाइयां हैं, मैं दोस्तों को बता दूं कि ये पहले सनातनी भाई हैं जिन्होंने मुझसे अच्छा सवाल पूछा है कि भाई जैसे आप चाहते हो आप बताओ, मैं फिर आपको बताऊंगा कि आप कैसे कर सकते हो। ठीक है ना? तो अब मैं इनको हाँ, बताने लगा। मिसाल के तौर पर अपना ले रोदोफ भाई, मैं एक से ज्यादा शादी करना वेरी चाहता गुड। हूँ। क्या? हम्म? मैं एक से ज्यादा शादी करना चाहता हूँ। हाँ तो सनातन धर्म लोग कहते हैं कि आप कर ही नहीं सकते, पति पत्नी का एक ही जीवन, 7 जन्म के लिए एक ही शादी होती है, डिवोर्स भी नहीं हो सकती। तो ये तो काम खराब नहीं हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक से ज्यादा नहीं, करूं। कर सकते कर सकते। कर सकता हूँ? हाँ, कर सकते। एक मिनट, यार वेरी गुड, ये मैं 50% रेडी हो गया हूँ, मैं जबरदस्त, हाँ, क्योंकि मैं हूँ बड़ा कर सकते गर्म हो, आदमी। पर आपको देखना चाहिए कि किसी और को कोई नुकसान तो नहीं हो रहा। कैसे कर सकते हो? जबरदस्त, आपने आधा मेरा काम कर दिया, क्योंकि मैं बहुत गर्म होता हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना, मेरी डाइट भी, मैं बर्थ भी थोड़ा सा गर्म तबीयत है मेरी। तो ये तो आपने मेरा 50% जो है काम कर दिया कि मैं एक से ज्यादा शादी कर सकता हूँ। अब आपने हाँ मुझे कृपया प्रमाण दे देना शास्त्रों से कोई, जहां एक से ज्यादा शादी का प्रमाण हो। ये जरा दे दे, मैं आर्य समाजियों के मुंह पे मारूं, क्योंकि आर्य समाजी कहते हैं जी ऋग्वेद का मंत्र के अनुसार स्वामी दयानंद ने उसका भावार्थ लिखा है कि एक ही पति पत्नी हो सकते हैं इस जीवन काल के अंदर। पुनर्विवाह को उन्होंने मना किया, निषिद्ध है। मैं कहते श्री कृष्ण की भी तो 16,000 बीवियां थी। ऐसे बहुत सारे लोग हुए हैं जिनकी एक से हाँ, ज्यादा ये बीवियां पॉइंट, थी।